गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 10 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का सब फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा, जो परीक्षा से चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। सही बात है। अगर हम कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं तो ये सोच के भाग रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगा, यानी हमको कामयाबी मिल जाएगी, तो ऐसा इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ेगा। यानी जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये गलत बात है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी सोच है कि हम कामयाब बने और सक्सेस बने और जल्दी से नौकरी पाएँ या किसी अच्छे पोस्ट पे जाएं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यानी यही कह रहा है कि कामयाबी मुझे मिले या ना मिले, पर मैं मेहनत ही ना करूँ ये गलत बात है। जब मेहनत करेंगे तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 10 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, सितंबर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सितंबर को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? आत्महत्याओं को रोकने के लिए, यानी आत्महत्या जितना होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने भारतीय नौसेना के विमानन वीक को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किया सम्मानित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। हमारे देश के पहले नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पंजीब के पास स्थित INS हंस बेस पर आधारित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड़ियन को राष्ट्रपति के रंग प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। अब प्रेसिडेंट की बात आई, यानी राष्ट्रपति की बात आई है, तो राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो आप नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 52। ठीक है 52 में इनका वर्णन किया गया है। 52 में क्या होता है कि देश में क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अब राष्ट्रपति की बात यही है, तो एक और जान लेते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो उसी से रिलेटेड है उपराष्ट्रपति। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में, 63 में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर राष्ट्रपति क्या होता है, अपना पद त्याग देता है या किसी कारणवश महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हट जाता है या कोई कारणवश डेथ हो जाता है, तो उसका पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और उसको जितने वेतन मिलते हैं वो सारे वेतन किसको मिलेंगे? उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ घटती लोकप्रियता के कारण जल्द प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे योशिहिदे सुगा? अब सुगा अंकल में बार बार कहता था, तो ये कहाँ के हैं? जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद जल्द अपना पद छोड़ेंगे। जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो। जापान की मुद्रा हो जाएगी जापानी एन। अभी जापान में ओलंपिक गेम हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आया था। मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिगर में जापान कहाँ पे है। देखिए, ये वाला हिस्सा आपका है जापान का और ये वाला आपका है इंडिया का। ठीक है, ये आपका क्या है? इंडिया है, ये जापान है। इसके बाद क्या है? ये है आपका नेपाल, और ये क्या है आपका? पूरा देश चाइना है। और ये आपका बीच में क्या है? मंगोलिया है। और ये क्या है? पूरा हिस्सा रसिया का है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए फिगर में देख रहे हैं, यही है सुगा अंकल। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन? बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर। ये क्या है, एक देश है। अब मैं इसको दिखाता हूँ अल सल्वाडोर कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड का नक्शा, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड का नक्शा है। और ये है आपका देखिए छोटा सा अल सल्वाडोर। तो ये भी चीज़ें आप नोट करिए। फिगर को आप देखते चलिए। ये आपका रहा इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और ये हिस्सा आप कह रहे होंगे बड़ा सा क्या है, तो ये ब्राज़ील है। क्या है, ब्राज़ील है। ये क्या है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है, किसे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी को क्या किया गया है, भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है T20 2021 के लिए। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। महेंद्र सिंह की बात आती है तो महेंद्र सिंह के नाम पे एक मूवी बनी थी, ठीक है, धोनी। तो वो भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसको नियुक्त किया गया, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष। अब इंटरनेशनल रोड फेडरेशन क्या होता है, यह करता है जितनी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी सड़कें बनती हैं ये सारा काम इसके जिम्मे होता है, ये सारे काम यही कराता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सतीश पारेख को। सतीश पारेख को नियुक्त किया गया इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF का अध्यक्ष। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंधक निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1948। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब बात आई है स्विट्जरलैंड की, देख सकते हैं फिगर में स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, और ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका रशिया, सारे देश। ये रहा आपका ब्राज़ील, ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये रहा आपका ऊपर कनाडा। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इतना सा चीज़ आप बार बार देखते हैं, मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमको ऐसा याद रहेंगी। तो चीज़ों को नोट करना सीखिए। मैं चीज़ें अगर बार बताता हूँ तो आप भी चीज़ों को बार बार नोट करिए। फिगर को गौर से देखिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप भी बनाइए, गोला बनाइए, वैसे नक्शा बनाइए। आप एक दिन ऐसा करेंगे, ब्लैंक में अगर नक्शा दे दूँ तो पूरा आप नक्शा भर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौश का निधन हुआ है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर BBC। एक BBC क्या है, न्यूज है, ठीक है, उसके पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का निधन हो गया। फिगर देख रहे हैं, यही है रजनी कौल। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्ट रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थी। वह न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी। अब बात आई है हरियाणा की, तो फिगर देखते हैं हरियाणा कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका पंजाब के पास क्या है, हरियाणा है। ये वाला हिस्सा क्या है, हरियाणा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रसिद्ध गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए जीव मिल्खा। अब बात आती है दुबई की गोल्डन वीजा की। तो दुबई की गोल्डन वीजा होती है, ये क्या काम करता है तो जान लेते हैं। देखिए ये 10 साल की नागरिकता प्रदान करता है, यानी दुबई में 10 साल की नागरिकता मिलती है। संजय दत्त को मिला था और भी कई लोगों को मिला था, मैंने बताया था। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए, संजय दत्त को कब मिला था, तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात आई दुबई की, देखते हैं फिगर में दुबई कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका सऊदी अरबिया, ये रहा आपका सऊदी अरब। देखिए बिल्कुल छोटा सा है सऊदी अरब, उसके जस्ट ऊपर क्या है, ईरान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं BA BSc का, उससे रिलेटेड कोई भी योजना, कोई वैकेंसी आती है तो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँच। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपनी किताब का अनावरण किया है, उसका क्या नाम है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए बैक टू द रूट्स। बैक टू द रूट्स, देखिए जब भी बुक का नाम आए तो जरूर आप उसको अलग एक नोट करें, क्योंकि बुक बहुत कम लोग क्या करते हैं लॉन्च करते हैं।
अब बुक से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो कभी भी बुक का नाम आए तो आप जरूर नोट करिए। अमित तमन्ना भाटिया ने क्या किया है, बैक टू द रूट्स पुस्तक का अनावरण किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में मिला 5 स्टार अवार्ड? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में मिला 5 रेटिंग स्टार। 5 रेटिंग स्टार पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इनको मिला है चंडीगढ़ जंक्शन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन CRS को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है। बात आई चंडीगढ़ की फिल्म देखते हैं, चंडीगढ़ कहाँ पे है? ये रहा आपका पंजाब, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किस संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने जीता ग्लोबल अवार्ड? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ। कछुआ के संरक्षण के लिए जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने जीता ग्लोबल अवार्ड। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार के वापस लाने के लिए बहलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिगर में देख रहे हैं, यही है शैलेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है, कछुआओं के प्रजातियों को बचाया है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के विकास की गति को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन हमारे हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। तो बहुत सारे क्वेश्चन बदले गए हैं, बहुत सारे मंत्रालय लोगों को बदले गए हैं, तो उनका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप उसको जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण। प्राण पोर्टल को लॉन्च करके इन्होंने क्या किया, ये काम किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत धनजी। हेमंत धनजी भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। तो ये भारत के हैं और ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। बात है ऑस्ट्रेलिया की, फिगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये रहा आपका इंडिया, पूरा रसिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसको किया जाएगा AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल? तो सही होगा ऑप्शन नंबर रमेश नारायण। ऑप्शन नंबर बी, रमेश नारायण को। रमेश नारायण को नियुक्त किया जाएगा AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल। फिर हम देख रहे हैं, यही है क्या, रमेश नारायण। भारतीय विज्ञान जगत के दिग्गज रमेश नारायण को एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, HDFC बैंक ने MSMI को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSI के साथ की साझेदारी। तो किस बैंक ने? HDFC बैंक ने। तो ये क्वेश्चन पूछे सकते हैं। अब बात है HDFC के बारे में। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। HDFC बैंक के MD और CEO जाएंगे शशिधर जगदीशर। HDFC बैंक के टैगलाइन हो गई, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। बात है मुंबई की, तो मुंबई के बारे में जान लेते हैं। मुंबई को मैंने कई बार दिखाया, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और महाराष्ट्र के CM कौन आएंगे? उद्धव ठाकरे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज के दिन मतलब 9 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया था, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय दिवस को। 9 सितंबर को हर साल हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, हिमालय की रक्षा करने के लिए। हिमालय अगर नहीं होता तो हमारा अस्तित्व खत्म है। हिमालय है तो हम लोग हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। हिमालय पर्वत की भी बहुत लोग पूछा करते। अब पर्वत की बात की तो पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन? वलित पर्वत, मुर्दार पर्वत और
एक और प्रोडक्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बिग बॉस किस सीजन के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है? सीजन कौन सा चल रहा था जिसमें इनका निधन हो गया? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य। आप मैसेज करते नहीं हैं, ठीक है, तो जरूर मैसेज करिए। और सितंबर में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए और लाइन बाय लाइन सारे सीक्वेंस से लिखिए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।